माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मेटल नॉन मेटल चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करेंगे, लेकिन किस मेटल की? हमने मेटल की 3 कैटेगरी बताया था प्यारे बच्चों। एक वह कैटेगरी जो कि हाईली रिएक्टिव हो, दूसरी कैटेगरी जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव हो, और तीसरी कैटेगरी जो कि वेरी लेस रिएक्टिव हो या नेटिव टाइप का हो। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा वीडियो है जो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए है। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है प्यारे बच्चों? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर से नाम जान लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। एक रास्ता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो कैथोड पर मेटल जमा होगा, एनोड पर नॉन मेटल गैसियस के रूप में रिलीज हो जाएगा। कैथोड पर क्या जमा होगा? मेटल। कैथोड निगेटिव होता है, मेटल आयन पॉजिटिव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा तो मेटल आयन कैथोड की ओर माइग्रेट करेंगे, निगेटिव पोल की ओर। कैथोड इज निगेटिव। और नॉन मेटल आयन जैसे क्लोराइड आयन हो गया, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस इनका। तो आप ध्यान कर लो, हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का कराया जाता है। बाकी जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, यानी इनकी एक्टिविटी बिटवीन मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में है, उनका रिडक्शन कार्बन से कराया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका वीडियो चलता है, आज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में है डिस्कशन। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज पोटेशियम, sodium, calcium, magnesium and aluminum are placed up in reactivity series in its upper part। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो जो सबसे ऊपर हैं कौन हैं? ये हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम भी है। तो ये सबसे ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग दियर ऑक्साइड्स विथ कार्बन। तो इन जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, इनका नाम ही हाईली रिएक्टिव है, तो इनका रिडक्शन प्यारे बच्चों कार्बन से नहीं कराया जा सकता। इनके ऑक्साइड को आप चाहे कार्बन से रिएक्ट करा के अलग कर सकें, इनके ऑक्सीजन को नहीं हो पाएगा। तो ये जान लीजिए कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का रिडक्शन कार्बन से नहीं कराएंगे। फिर कैसे करेंगे? फिर इनका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्लेस्ड हाई अप द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दियर मॉल्टेन क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। इनका जो मॉल्टेन क्लोराइड है, पिघला हुआ क्लोराइड है, ऑक्साइड है, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो मेटल कैटायन यानी मेटल का पॉजिटिव आयन किधर चला जाएगा? कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है। और नॉन मेटल का निगेटिव आयन एनोड की ओर चला जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। वहाँ नॉन मेटल गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा, मेटल का आयन डिपॉजिट होकर के मेटल बन जाएगा। तो एंड मेटल्स आर ऑलवेज
produced at cathode, and cathode is negative electrode. Non-metals are produced at anode which is positive electrode. एनोड कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल यहाँ बताया जा रहा है। सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे कराएंगे? सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ माल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl. When electric current is passed through the molten sodium chloride, it decomposes to form sodium metal and chlorine gas. तो इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, डायरेक्ट पूरा रिएक्शन हमने दे दिया है। सोडियम क्लोराइड है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया और ये सोडियम मेटल इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया है, मतलब कैथोड पर जमा हुआ है, और क्लोरीन गैस एनोड से निकल रही है, क्लोरीन गैस ये है। अब प्रोसेस बीच का मैं बात आगे समझाता हूँ कैसे होता है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, एनोड पर आगे चल करके। माल्टेन सोडियम क्लोराइड कंटेन्स सोडियम कैटायंस, सोडियम पॉजिटिव आयंस, एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव सोडियम आयंस आर अट्रैक्टेड टू कैथोड। ये पॉजिटिव सोडियम आयन कैथोड की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है और सोडियम का आयन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब ये निगेटिव कैथोड की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। वहां से मतलब कैथोड से सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ले करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अट्रैक्टेड टू कैथोड इलेक्ट्रोड एंड टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, गेट रिड्यूस्ड टू सोडियम एटम। इस तरह से कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेगा? क्योंकि सोडियम पर एक प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड क्लोराइड आयन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब क्लोराइड आयन है, उस पर एक माइनस चार्ज है। अभी माइनस चार्ज निकल जाए, माइनस चार्ज माने का एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो क्लोरीन गैस में निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वेयर इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्लोरीन गैस। और इस तरह से यह क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सोडियम का रिडक्शन कैथोड पर हो गया, सोडियम आयन का रिडक्शन कैथोड पर हो गया, क्लोराइड एनायन का ऑक्सीडेशन एनोड पर हो गया। वैसे कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, वैसे भी जान लीजिए कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर कभी रिडक्शन नहीं होता और कैथोड पर कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, ये कैथोड है, सोडियम कैटायन है, सोडियम का आयन, क्योंकि 2Na लिखा है, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब 2 पॉजिटिव चार्ज को हमको न्यूट्रल बनाने के लिए 2 निगेटिव ले आना होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये एक न्यूट्रल हो गया, सोडियम एटम बन गया। कहाँ पर, कैथोड पर। अब यह वहीं एनोड पर ये क्लोराइड एनायन आया है, क्लोराइड एनायन यानी निगेटिव आयन। तो यहाँ पे 2Cl माइनस लिखा है। 2Cl माइनस का मतलब क्या समझा कि 2 माइनस है। अब यहाँ पे -2E लिख दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Cl2 के रूप में निकल जाएगा, गैसीय रूप में। तो ये रहा प्यारे बच्चों कैथोड और एनोड पर रिएक्शन। तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये जानते जाइए हमेशा। एक ये है, द मेटल सोडियम इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। इस तरह से देखा जाए तो सोडियम मेटल कैथोड पर जमा होता है एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। इन द सेम वे एल्युमिनियम मैग्नीशियम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसी तरीके से जिस तरह से सोडियम और क्लोरीन का
सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन हुआ, उसी तरह से मैग्नीशियम एल्युमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कराया जाता है प्यारे बच्चों। इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशन में अक्सर ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।